नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। 2020-21 का नया सत्र प्रारंभ हो चुका है तथा आप कक्षा दूसरी में प्रवेश कर चुके हैं। कक्षा दूसरी में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको पता है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले भाषा की मूल ध्वनि को सीखना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसके ए से जेड तक वर्ण सीखने पड़ेंगे। हिंदी सीखने के लिए भी सबसे पहले अ से लेकर ह तक वर्णों को सीखना आवश्यक है। भाषा के ये मूल रूप ध्वनि समूह ही वर्ण कहलाते हैं। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से भी कई ध्वनियां निकलती है। हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही मात्रा बनती है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण अर्थात क्या। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत, च हलंत, छ हलंत, ज हलंत, झ हलंत। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्ण के भेद इस प्रकार है। स्वर तथा व्यंजन। स्वर और व्यंजन मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्वर देखेंगे। हिंदी में 11 स्वर है। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में 33 व्यंजन है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। उपयुक्त व्यंजनों के अलावा हिंदी में कुछ अन्य वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग आदि। सर्वप्रथम हम अनुस्वार तथा विसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। इसे अयोगवाह भी कहा जाता है, क्योंकि ये न तो स्वर है न ही व्यंजन। अनुस्वार, इसका चिन्ह है। इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। पतंग, बंदर, झंडा, अंगूर। विसर्ग, इसका चिन्ह है। इसके कुछ उदाहरण प्रातः तथा नमः। यह चिन्ह अक्षर के बाद लगाया जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण नाक तथा मुंह से किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं दांत, चांद, सांप तथा आँख। बच्चों, स्वर तथा व्यंजन के अलावा हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आइए देखते हैं ये चारों संयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजनों को जोड़कर बने हैं। क हलंत
धन श हलंत धन अ बनता है क्ष। त हलंत धन र हलंत धन अ बनता है त्र। ज हलंत धन इय हलंत धन अ बनता है ज्ञ। श हलंत धन र हलंत धन अ हलंत बनता है श्र। हिंदी इनके कुछ उदाहरण। क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। हिंदी भाषा में ड़, ढ़, ज और फ इन वर्णों का भी प्रयोग होता है। यह वर्ण ड, ढ, ज, फ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं। आइए इनका सही उच्चारण सीखें। ड से डमरू, ड़ से पकड़, ढ से ढोलक, ढ़ से पढ़, ज से जल, ज से कागज, फ से फल, फ से फिल्म। यहाँ हिंदी की संपूर्ण वर्णमाला दी गई है। आप सब घर में इसका अभ्यास करें। अब आगे हम स्वरों की मात्राओं के विषय में पढ़ेंगे। स्वरों का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। क स्वतंत्र रूप से आओ, आइए, आई व्यंजनों के साथ मिलाकर। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तो इनका स्वरूप बदल जाता है तथा व्यंजनों के साथ इनके चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। चलिए स्वरों की मात्राएं देखते हैं। अ कोई मात्रा नहीं। क हलंत धन अ बनता है क से कमल कर। आ यह है इसकी मात्रा। क हलंत धन आ बनता है का से काला कपड़ा। ई इसकी मात्रा है। क हलंत धन ई बनता है की से किताब। ई ये है इसकी मात्रा। क हलंत धन ई बनता है कील कीट। उ ये है इसकी मात्रा। क हलंत धन उ बनता है कु से कुदाल। ऊ ये है उसकी मात्रा। क हलंत धन ऊ बनता है कू से कूप कूल। री ये है इसकी मात्रा। क हलंत धन री बनता है कृष्ण कृपा। ए ये है उसकी मात्रा। क हलंत धन ए बनता है के से केला केशव। अय ये है इसकी मात्रा। क हलंत धन अय बनता है कै से बना कैलाश। ओ ये है इसकी मात्रा। क हलंत धन ओ बनता है को से कोयल। अ की मात्रा। क हलंत धन अ बनता है क से कौवा। हिंदी के लेखन कार्य हेतु हमें 2 लाइन की कॉपी का प्रयोग करना है, जिसके प्रथम पृष्ठ पर अपना नाम, कक्षा, शाला का नाम, विषय लिखना है तथा उसके पीछे का पृष्ठ छोड़कर उसके अगले पृष्ठ पर वर्णमाला से शुरुआत करना है। यह किस प्रकार लिखा जाएगा? इस हेतु
मैं आपको एक PDF फाइल इस वीडियो के साथ भेज रही हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।